खुद देखा भी कितने दिन हुए मेरे बचपन को, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। बुजुर्ग जो खवातीन घर की होती थी, कोई पुराना कपड़ा हुआ हम पहन लेंगे, घर में बासी खाना बच गया हम खा लेंगे, सही बता रहा हूं, हम खा लेंगे। अगर पोती पोता ना तुम ताजा खाओ हम खा लेंगे, पुराना कपड़ा हम पहन लेंगे, बिस्तर कोई पुराना हो गया हम बिछा लेंगे। लेकिन अब तो लड़कियों से ज्यादा मेकअप इन्हें चाहिए। हंसने के नहीं, समझने की बात है। अगर माँ है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, तो हिसाब तुमसे भी होना मेरे भाइयों। अच्छा एक बात बताऊं, हर चीज कायदे की अच्छी लगती है? मैं टाई कोट पैंट पहन लूं अच्छा लगूंगा? बताइए आप मुझे। मैं 10,000 की पैंट पहन लूं, मैं 50,000 का कोट पहन लूं, मैं अच्छा लगूंगा? मैं नहीं लगूंगा। अच्छा, हर चीज जेब देती है उसके हिसाब से। जो 50 साल की बूढ़ी पहने घूम रही है ना, 18 साल के लिए भी जायज नहीं था इतना चुस्त लिबास और इतना बारीक लिबास। हाँ, मैं आज ही एक शादी में गया था दोपहर में, यकीन मानना इतनी तकलीफ हुई देख के। मेरे ख्याल से उम्र होती तकरीबन 55 साल। इतना क्रीम लगाया था, इतना क्रीम लगाया था, उसने पता नहीं कौन सा वाला लगाया था, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर पेंट कर दिया हो। हकीकत बता। हाँ, इतनी उम्र पे मेरे भाई वो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा था, बिल्कुल बुरा लग रहा था। अगर ये बिल्कुल बिना मेकअप के होती तो अच्छी लगती। हर चीज जेब देती है हिसाब से, समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाइयों, अजीब मसला है, अजीब होड़ लगी है। चेहरे खूबसूरत हो जाएं, चेहरे खूबसूरत हो जाएं। जाओ, मैं बता के जा रहा हूं, मेकअप किट दे करके जा रहा हूं। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत हो जाएगा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, होठ खूबसूरत हो जाएगा। नमाज पढ़ो, तेरा चेहरा चमकने लगेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेकअप किट है ये, पूरा मेकअप किट है। बहुत अच्छा किट है मुफ्ती साहब, वाह वाह। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ाओ जरा, मेकअप किधर बैठे, थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका, और आवाज बढ़ाइए, कॉलम का आवाज बढ़ाइए। मैं आवाज उठा रहा हूं तो ये घटाए नहीं। ये पूरा मेकअप किट दे करके जा रहा हूं मैं, पूरा मेकअप किट। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत, सुभान अल्लाह। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ये कुरान की बरकत है, वरना जितना मैं बोलता हूं इतना तुम बोल लोगे तो अस्पताल में डॉक्टर भी तुमको फेल कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, और मैं अभी इतना नहीं बोल रहा हूं, जब मैं तकरीर नहीं करता था तब इससे ज्यादा बोलता था। तब को गया था, तब कब बोलते थे? मैं जब कुरान सुनाता था तो तकरीबन मैं 24 घंटे में 12 से 15 घंटा कुरान पढ़ता। और जो हाफिज लोग हैं ये पढ़ते हैं, आमतौर पर मैं ही निराला पढ़ता था। पढ़ते 15 घंटे आप बोल के देख लेना, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल। 15 घंटे आप बोल के देखना, और हम 15 घंटे कुरान याद करके फिर रात को सुनाना। ये कुरान की बरकतें हैं, है ना? आज बोलते हुए तकरीबन 15 साल हो गया, आवाज में खराश तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये मानता हूँ ये कुरान की बरकत है। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। लोग अपनी डींगा मारते हैं कि ओ साहब मेरा आवाज इतना अच्छा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। ये सिर्फ अल्लाह के कलाम की बरकत है। मैं तो कोई परहेज भी नहीं करता और कोई दवा भी नहीं खाता, हकीकत बात बता रहा हूँ। बस ये मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरे कुरान की बरकत है। अल्लाह अल्लाह, कुरान की बरकत है। कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे आवाज में शीरी पैदा कर देगा, आवाज अच्छा कर देगा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे होठों को खूबसूरत कर देगा। जो नबी का दुरूद पढ़ता ना, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। हाय हाय, नूरी मखलूक है, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। और जो नमाज में वजू करता है तो उसका चेहरा ऐसे चमकेगा, ऐसे चमकेगा। नबी फरमाते दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो वजू में जहां जहां धुला होगा, मैदान
मैदान महशर में वहां वहां चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई इन किटों में कुछ नहीं रखा, ये सब लोकल चीज है, ये सब खुराफात की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दवा, टैबलेट, मशीनरी, डॉक्टरी पहले ज्यादा थी अब ज्यादा है? उम्र पहले लोगों की ज्यादा थी अब ज्यादा है? अब ज्यादा होना चाहिए ना, दवा तो अब ज्यादा है ना। हर चीज की चेकअप है ना, पेट का चेकअप, खून का चेकअप, पेशाब का चेकअप, बलगम का चेकअप है ना, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए उसका चेकअप, हर टैबलेट, नुस्खा, कोर्सेज, मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन सब आ गई नहीं, तो इंसान की उम्र बढ़ना चाहिए नहीं, कम हो रही है। पता ये चला ये दवाएं जितना फायदा नहीं दे रही उतना नुकसान दे रही हैं। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, उतना फायदा नहीं दे रही जितना। मैंने भी डॉक्टरी पढ़ी है थोड़ी सी और फाजिले तिब भी किया है। ये जितना भी चेहरा चमकाने की क्रीम है इन्हें लगाओ तो चेहरा बुरा तो होता, अच्छा नहीं होता। सही बता रहा हूँ मैं, बुरा तो होता है, अच्छा ना ना नहीं होता। अच्छा चेहरा बस कैसा होगा? नमाज पढ़ने, जोर से बोल सुभान अल्लाह बोल दो। देखो मेरे भाइयों, तुम मिट्टी से पैदा हो, कैसे? मिट्टी से। और मिट्टी में जितना केमिकल लगाओगे ये मिट्टी इतनी खराब होगी, इतनी कमजोर होगी, मजबूत नहीं रहेगी। हाँ, जितना केमिकल लगाओगे। मिट्टी से आप पैदा हैं। आज तरह तरह की जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हमने खुद मोल ले ली है। बता दूं आपको, ये जो टैटू बनवाते हैं ना, टैटू, इससे डॉक्टर कह रहा कैंसर होने के चांसेस, कैंसर होता है इन टैटू से। सही बता रहे हैं। ये जो सेविंग कराते हैं, सेविंग, डॉक्टर का कहना है ये जो झाग उड़ते हैं ना बहुत ज्यादा सेविंग कराते हुए, ये बालों का जो अंदर जड़ें होती हैं इनके रास्ते से इसका कुछ मामला अंदर तक जाता है, इससे कैंसर के चांसेस। ये जो हम कोलगेट करते हैं ना, ब्रश करते हैं कोलगेट, इससे कैंसर होता है। हम दांत साफ करते हैं, डॉक्टर कहता है कैंसर होता है। हमने कहा फिर कैसे करें दांत साफ? मिसवाक करो, 70 बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 वो बीमारियां दूर होती हैं मिसवाक करने से कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। लेकिन तुम्हें तो कोलगेट चाहिए, अंग्रेज जो बता गया है। लोगों, तुम्हारा आइडियल अमेरिका का, लंदन का अंग्रेज नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा है हमारे आइडियल। आज के बाद छोड़ दो, ये पैसे भी बचेंगे। 50 रुपए का बरस ला रहा हो, फिर पेस्ट अलग से ला रहा हो, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आप मिसवाक करो। खुदा की कसम 100 शहीदों का सवाब मिलेगा जब जब मिसवाक करोगे। अगर नबी की कोई सुन्नत को जिंदा करे, नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को कोई जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाए। 70 बीमारियां दूर हो रही हैं, 100 शहीदों का सवाब। लो एक बीमारी मैं बता दूं जो आजकल ज्यादा पाई जा रही है, बाल झड़ने की बीमारी ज्यादा पाई जा रही है। पाई जा रही है नहीं? मिसवाक करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, झड़ेंगे। ये मैंने बहुत बड़ी बात बता दी भाइयों आपको। बाल झड़ने की जो बीमारी है, मिसवाक करना शुरू कर दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खूबसूरती का राज मैंने आपको बता दिया। मिट्टी से हैं आप। मिट्टी को अपने से जितना करीब रखोगे इतना फायदे में रहोगे, मिट्टी से जितना दूर होगे इतना नुकसान में रहोगे। ये कह रहे हैं हजरत आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये भी सुन लीजिए नौजवानों, सुनो।
आजकल जो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, रफड़े ज्यादा हो रहे हैं, गुस्से ज्यादा हो रहे हैं, वजह यह है कि तुमने मिट्टी को अपने से दूर कर दिया। हाँ, बड़ी काम की कांटे की बात। अहले मिंबर भी सुनी, अहले मिंबर भी सुनी। पूरी दुनिया के अंदर आज भी, हमारे इस खित्ते को छोड़ दो, ये दो चार जिलों को छोड़ दो, आज भी लोग जमीन पे सोते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाओ, ऐसे ही चटाई बिछा के सोते नहीं सोते हैं, या बिस्तर बिछा के, जो भी। गुजरात चले जाओ आप, हैदराबाद चले जाओ आप, ज्यादातर आप देख लेना कमरे में ऐसे बिछा लेंगे और बिछा के सो जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं। और फिर अहले अरब तो ऐसे ही सोते हैं, और सिहाबा तो सोते ही थे मिट्टी पर। फायदा था तुम्हारा, तुम मिट्टी से दूर क्या हुए, परेशानी आ गई, परेशानी आ गई। मिट्टी से जितना करीब रहोगे उतना ही गुस्सा कम आएगा, और जितना गुस्सा कम आएगा उतना ही झगड़ा कम होगा। हुक्म है, देखो ये उलमा बैठे, इनसे पूछो क्या हुक्म है। अगर गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाए। भाई क्यों बैठ जाए? बैठने से गुस्सा कम क्यों होगा? इसलिए कि खड़े होने से करीब बैठ के मिट्टी से हो जाओगे। खड़ा आदमी इतना करीब नहीं है मिट्टी से जितना बैठा हुआ है। बारे बात है कि नहीं है? और हुक्म है कि अगर बैठे हो तो लेट जाओ। क्या हुक्म है? बैठे हो तो जोर से बोलो। गुस्सा आए, बैठे हो तो। ये हिकमत कभी सोची आपने? या अल्लाह, ये लेटने की हिकमत क्यों है? लेटने से गुस्से का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, आग लग जाए तो दो चीजों से बुझाई जाती है। गुस्सा भी आग है, गुस्सा भी एक क्या है? आग है। गुस्सा भी, जब इंसान को गुस्सा आता, चेहरा लाल होता कि नहीं होता? तमतमाता के नहीं? आंखें लाल होती है कि नहीं? ये आग है इसके अंदर की। ये कैसे बुझेगी? तो आग दो तरह से बुझती है, तो मिट्टी से या पानी से। कैसे? आप रेलवे स्टेशन पे जाना, बस अड्डे पे जाना, लाल कलर की बाल्टी होगी, रेता भरा हुआ होगा, क्या नहीं है? हमने कहा ये किस लिए का? आग लग जाए तो बुझाने के लिए। तो अगर गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। क्यों? इसलिए कि मिट्टी से ज्यादा करीब हो जाओगे। अच्छा, रहोली के लोगों, आज तक तुमने नहीं सुना होगा कि लेटे लेटे लठ चल गया। अफजल भाई, इसको बंद करो मोबाइल को। सुना आपने लेटे लेटे लठ चल गया? है? लेटे लेटे लठ चल ही नहीं सकता। चला के देख लीजिए, चलेगा ही नहीं। और लठ तो बैठे बैठे भी नहीं चलेगा, खड़े होकर चलेगा। हाँ, बात है कि नहीं? तो भाई इतना फर्क है कि जब लेटा रहेगा तो आवाज हल्की रहेगी, बैठ जाएगा तो और तेज हो जाएगी, खड़ा हो गया तो और तेज हो जाएगी। बात है कि नहीं? तो ये कब होता है? ये जब गुस्सा बढ़ता है। तो इसलिए मिट्टी से करीब रहो। और हुक्म है कि अगर लेट के भी गुस्सा ठंडा ना हो तो मुंह धुल लो। क्या कर लो? मुंह पे छपका मुंह धुल लो, और मुंह धुलने के बजाय वजू ही कर लो। सुभान अल्लाह। तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हम कह रहे हैं कि भाई कुर्सी होना चाहिए, बेल बॉटम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे भाई, फकीरों के कभी झगड़े नहीं देखे, इसलिए कि जमीन पे सोते थे। झगड़े बादशाहों के, अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे, है ना? आर्मीनिया ने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया। कुर्सियों पे बैठे हैं, झगड़े ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सही बता रहा हूं। हाँ, जमीन पे बैठे। चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा ना करे तो उसे ऊंचे ऊंचे बिस्तर कम दो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, अपने घर में एक आध कमरा ऐसा करो, मैट बिछा दो, और मैट बिछाने के बाद में उस पर नमाज भी पढ़ लिया करो, और उस पर बैठ भी जाया करो, और उसी पे खाना खा लिया करो। दस्तरखान बिछा के क्या कर लिया करो? खाना खा लिया करो। हर घर में एक कमरे में मैट बिछा कर रखो, मैट, ताकि उसमें बैठा भी करो, लेटा भी करो, सोया भी करो, खाना। और जब बीवी को गुस्सा आए तो क्या करो? यहाँ मैट वाले में बैठो, उसे भी बिठाओ, इंशाल्लाह मामला सुलट जाएगा। इंशाल्लाह, सही बता रहा हूं मैं, सुलट जाएगा। कहीं पंचायत में जाओ ना तो कोशिश किया करो कुर्सियों पे ना बैठो, नीचे बैठो। झगड़े वाला का अगर झगड़ा हो रहा हो ना, और तुम उसके मुंसिफ बनकर जाओ, मुंसिफ इंसाफ करेंगे, झगड़ा मिटाएंगे, तो अगर वो खड़े तो वो भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ।
ये हिकमत है। और बैठे तो कहना कुर्सियों में भाई इधर आओ नीचे बिठाने की कोशिश कर लो और फिर समझाना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मिट्टी से करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। मगर हम तो भाई अंग्रेज के भी दादा हो रहे हैं ना, अंग्रेज जो छोड़ गए हैं वो चीज हमें करना है, समझ रहे हैं। ये कौम बड़ी अच्छी कौम थी जिसने नबी का कलमा पढ़ा था। तुम्हारा लिबास इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा लिबास किसी का नहीं था। तुम्हारा तरीका इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा तरीका किसी का नहीं था। पूरी दुनिया मरने के बाद कहीं पर रख दिया जाता, सुखा दिया जाता, मरने के बाद कहीं पर कुछ कर दिया जाता है, कहीं पर कुछ कर दिया जाता है। लेकिन तेरा मजहब इस्लाम में मरने के बाद भी तुझे गुस्ल देकर, सुरमा लगा के, अतर लगा के, कफन पहना के, बड़ी इज्जत के साथ तुझे कब्र के हवाले किया जाता है। ये इस्लाम कितना प्यारा मजहब है तेरे लिए, है कि नहीं है प्यारा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, सुनना, तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो इस्लामी चीजें थी उनमें मजा भी था, सुकून भी था। जो मजा इस्लामी लिबास में, वो पैंट में नहीं है, मेरी गारंटी है। इस पैंट ने पेट खराब कर दिए, इस पैंट ने लोगों की सेहत खराब कर दी, इस पैंट